अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गैलेक्सी ट्रैवल। आज की इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ रिगार्डिंग वर्क वीज़ा है। और मैंने 2025 में आपके लिए एक वीडियो बनाई थी। जून के महीना में 2025 में कंट्री का नाम था ग्रीस वर्क वीज़ा, जिनके मेरे लोगों ने बहुत मिस इंक्वायरीज की और मेरे जो व्यूज थे वो 10K प्लस, अभी भी 10K प्लस ही हैं। आज उसी से मैंने सीक्वल के तौर पे उसके बारे में आपको कुछ चीज़ें अपडेट देनी थी कि आपने जिस तरह वो वीडियो देखी है, आज भी आपने मेरी कंप्लीट वीडियो देखनी है और प्रॉपर इंफॉर्मेशन है। जो आपने गलतियां 2025 में ग्रीस के वीज़े हासिल करने के लिए की हैं वो अब इसमें नहीं करनी। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको बताना है कि आपने कैसे ये वीज़ा हासिल करना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्रीस वर्क वीज़ा यानी नेशनल वीज़े के बारे में। ग्रीस का जो कैपिटल है वो एथेंस है और आपको पता है 4 बॉर्डर लगते हैं इसके साथ, वो है अल्बानिया, मैकेडोनिया, बुल्गारिया, टर्की। ग्रीस की करेंसी आपको जैसे सबको पता है यूरो है और यूरो की बहुत फर्क है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि अपने जब मुल्क से आप बाहर जाएं तो उस कंट्री में जाएं जहाँ पे आपकी करेंसी की वर्थ हो। जैसे यूरोप है, 29 मुल्कों में एक ही करेंसी है और उसमें ग्रीस की जो है वो कमाल है कंट्री। और 80% वहाँ पे माउंटेन्स हैं, खूबसूरत कंट्री है। और आपको एक और चीज बताऊं, लैंग्वेज ग्रीक है इसकी। और वर्ल्ड की सबसे पुरानी लैंग्वेज जो अभी भी बोली जा रही है वो ग्रीक है। और आपको पता है जो ग्रीस है वो ट्रेडिशनल कंट्री भी है। वहाँ पे बहुत पुराने रिचुअल्स हैं और देवी देवताओं का उनका एक माइंडसेट है। और लोग अभी भी पुराने हैं स्टाइल में रहते हैं जो एथेंस से बाहर रहते हैं, अर्बन एरियाज में जो रहते हैं। ग्रीस का जो मोस्टली आपको पास जो वीज़ा आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास जो वीज़ा है वो है नेशनल वीज़ा। और वो आता है जनाब आपको एग्रीकल्चर का। एक होता है एग्रीकल्चर जो होता है वो एक दो दो कैटेगरीज है एग्रीकल्चर में भी। एक आती है आपको शॉर्ट टर्म के लिए, आपको ऑफर करते हैं वो। एक आती है लॉन्ग टर्म के लिए। और मोस्टली लोगों के पास जब वर्क परमिट आते हैं तो वो समझते हैं कि ये वीज़ा है। ये वीज़ा नहीं है भाई, ये एक डॉक्यूमेंट है जिस पे आपने वीजा अप्लाई करना है और वीजा हासिल करना है। नेशनल वीजा, डी वीजा, लॉन्ग टर्म वीजा, वो आपने हासिल करना है। ग्रीस की जो एम्बेसी इस्लामाबाद में है उनकी प्रॉपर डिटेल्स है कि आप उनके साथ क्या क्या करना है। जैसे आपको मैंने पहले बताया था प्रीवियस वीडियो में, जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है वो भी आप देखें और आपको उसमें पता चलेगा कि आपने 25 में क्या क्या किया और 2026 में आपने अब क्या करना है। एम्बेसी का मूड क्या है, आपने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, और आपने अपना मेडिकल कैसे प्रूव कराना है, और इंटरव्यू पे आपने मिस्टेक्स नहीं करनी। वो क्या पूछते हैं आप लोगों से, ये सारे सवालों का जवाब मैंने इस वीलॉग में आपको देना है कम्प्रीहेंसिवली, ताकि आपके पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो और आप गलती ना करें और वीजा लें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही आपके पास जॉब ऑफर आती है जो कि ग्रीक एम्प्लॉयर आपको भेजता है, एग्रीकल्चर है, होटलिंग है, लेबर की है, हेल्पर की है, फैक्ट्री वर्कर की है, किसी भी कैटेगरी की है, जब आपके पास वो जॉब ऑफर आती है जिसमें बार कोड लगा होता है, याद रखिएगा कि जो ग्रीस की गवर्नमेंट है जब वो वर्क परमिट इशू करती है तो आपने देखना कि उसके ऊपर बार कोड है, उसमें एम्प्लॉयर का नाम है। और जब आप वो बार कोड स्कैन करेंगे ना तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि ये वर्क वीजा जेन्युइन है, फेक है, कि ये इसका कोई रिकॉर्ड है कि नहीं है। आपको इसमें एम्प्लॉयर की मदर नेम मिल जाएगा, एम्प्लॉयर की कंपनी नेम मिल जाएगा, और आपको और डिटेल मिलेंगी जो वैलिड होंगी, जो कि ग्रीक एम्बेसी भी चेक करती है। ठीक है ना। जब आपका वर्क परमिट आएगा उसके ऊपर आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो सैलरी, आपकी लोकेशन, आपकी वेजेस और आपका कॉन्ट्रैक्ट कितनी देर का है वो साइंड होना चाहिए। ग्रीक एम्बेसी का जो एम्प्लॉयर है वो भी साइन करेगा, और जो ग्रीक की गवर्नमेंट है वो भी जब भेजती है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली जो भेजेगी उसमें बार कोड साइंड होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। मेरे पास इतने वर्क परमिट आते हैं जिनपे कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता, वो कहते हैं सर जी इनका चेक कर लें ये क्या है। मैं कहता हूँ भाई ये फारग है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब आपके पास वर्क परमिट आता है चाहे वाया कोरियर आए चाहे वाया ईमेल आए, तो वो उन्होंने इस्लामाबाद की एम्बेसी में भी भेजना होता है। एम्प्लॉयर ने लाजमी भेजना, ये मैंडेटरी है कि उसने वहां पे भेजना है। एक आपके पास एक्नॉलेजमेंट कॉपी आ जाएगी, एक कॉपी ओरिजिनल वहां पे चली जाएगी। क्योंकि जब आप इंटरव्यू के दरमियान जब वहां पे बैठेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि डॉक्यूमेंट आपके पास क्या है। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट बताता हूँ कि आपने डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ एम्बेसी, वर्क वीजा, नेशनल वीजा, आपके पास क्या क्या होने चाहिए।
आपके पास एक साइंड और वैलिड और जेन्युइन डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो ग्रीस के एम्प्लॉयर ने इशू किया है, ग्रीस की गवर्नमेंट ने इशू किया है, नंबर 1। नंबर 2, कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, जो आपने साइन किया है नेशनल वीज़े के लिए, लॉन्ग टर्म वीज़े के लिए। फिर आपकी एक फ़ोटो होनी चाहिए। फिर आपकी जो मेडिकल है, वो आपने जो उनकी रिकमेंडेड है, जैसे कि उनका है इनकी जो लैब्स हैं, वहाँ से आपने इनकी जो अपना मेडिकल के जो टेस्ट है, उसमें से आपकी जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो कौन-सी हैं। एक एक्सेल लैब है, ठीक है? और 1-2 और उन्होंने साथ में अटैच किए हैं। वहाँ से आपका जो मेडिकल होगा ना, वो आपको मेडिकल आपको रिपोर्ट नहीं देगा, वो आपकी मेडिकल रिपोर्ट खुद एम्बेसी भेजेगा सील्ड एनवेलप के साथ, आपका जो भी मेडिकल रिपोर्ट हो रिकॉर्ड होगा। फिर आपका पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका चाहिए, वो भी साथ में एप्लीकेशन पे होना चाहिए। फिर आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस है, वो भी आपकी 1 साल की होनी चाहिए, क्योंकि आप 1 साल का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, पूरे 1 साल की आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जो उन्होंने बनाई है इंश्योरेंस कंपनी, उनसे आपने लेनी है। और उसके बाद आपका जो है वर्क कॉन्ट्रैक्ट या वर्क परमिट, वो आपके पास होना चाहिए और आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसके पास। वो जो एम्बेसडर है या वीज़ा ऑफिसर आपसे कुछ भी पूछ सकता है भाई, वो आपने पूछना, आपने गूंगा तो नहीं बनना वहाँ जाके। आपको आपने सारे डॉक्यूमेंट जाके रख दिए कि जनाब ये ले मुझे वीज़ा दे दे, ऐसा नहीं होगा। वो आपके डॉक्यूमेंट सारे चेक करेगा और 180 यूरो फीस है इसकी, और वो भी वहाँ पे कैश में पाकिस्तानी रुपीस में जमा नहीं होती, आपने 180 यूरो भी जमा करवानी है, ठीक है? वो आपके पास होने चाहिए। जब वो आपकी एप्लीकेशन पूरी देख लेगा, हर चीज़ देख लेगा, उसके बाद आपसे पूछेगा कि भाई उर्दू में पूछ लेगा कि आपका जो एम्प्लॉयर नेम क्या है? आपको एम्प्लॉयर नेम नहीं पता होगा तो वो कहेगा, वैसे वो चेक करके कहेगा ये इसको पता ही नहीं है। वो नोट डाउन कर रहे होते हैं। फिर वो पूछेगा कि जॉब कहाँ पे करनी है? आप कह देंगे यूनान में करनी है। भाई यूनान के भी कौन से एरिया में, कौन से शहर में करनी है, कौन से अर्बन सिटी में करनी है, कहाँ पे करनी है? आपको वो भी याद नहीं है, क्योंकि आपने तो पढ़ा ही कुछ नहीं। ना आपने सिर्फ वर्क परमिट आया, आपने कहा बस वीज़ा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद वो पूछेगा आपकी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सैलरी कौन-सी है? फिर आपकी जॉब डिटेल क्या है? जॉब कैटेगरी क्या है? आपको कुछ भी नहीं पता होगा तो वो तो आपको फिर वीज़ा नहीं देगा ना। आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप जब भी जाएँ ग्रीस की एम्बेसी के अंदर, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, प्रॉपर तैयारी के साथ जाना है। जब सारा कुछ आपको मालूम होगा तो वीज़ा लगने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। रिफ्यूज़ नहीं होगा आपका। लोगों के वर्क वीज़े आ गए, बेचारों ने एक बड़ी मेहनत से वर्क वीज़े मँगवाए, दोस्तों से मँगवा लिए, किसी ने अपने रिलेटिव से मँगवा लिए ग्रीस से। लेकिन जब वो आ गए, एम्बेसी में भी पहुँच गए, अपॉइंटमेंट भी ले ली, जैसे मर्ज़ी करके ले ली, तो आपने जब पहुँच गए एंड पे आके आपका वीज़ा जमा भी हो गया, लेकिन जब डिसीजन आया, तो वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़, और रिफ्यूज़ की रीज़न लिखी होती है उन्होंने, कि ये फेक है तो फेक के ऊपर टिक किया होगा उन्होंने। अगर आपकी इंटरव्यू की गलती है तो इंटरव्यू पे क्लियर उसमें टिक किया होगा। अगर मेडिकल का इश्यू है, कोई और इन्फॉर्मेशन है आप बोले नहीं है, तो सब कुछ लिखा होगा। वो जिस पे टिक कर देगा वही आपकी वैलिड रीज़न होगी। इसलिए अपने एम्बेसी फीस, ये सारी मेहनत, वर्क वीज़े की ज़ाया नहीं करनी। उससे पहले आपने सारी चीज़ें अपने प्रॉपर तरीके से तैयारी करके आपने ग्रीस की एम्बेसी में 2026 में जब पहुँचना है, तो मेरा बिल्कुल आपको एक एडवाइस है कि आपने प्रॉपर जब पहुँचेंगे, सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे, तो आपको वीज़ा मिलने का चांस 99% है। आपका मेडिकल क्लियर हो गया, आपके एप्लीकेशन फॉर्म क्लियर हो गए, और एम्प्लॉयर की जो डिटेल है वो सारी उनके पास है, वो आपके पास भी है, वो मैच हो गई। इंटरव्यू पे आपने बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिए सब चीज़ों के। फिर आपने अपना जो पुलिस क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड दे दिया और सारा फॉर्म फिल किया, साइन किया, एम्बेसी फीस जमा कराई, सब कुछ हो गया। अब आपको वीज़ा मिलना ही मिलना है ग्रीस का। जो लोगों ने 2025 में गलती की है, वो अब 2026 में नहीं करनी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बता रहा हूँ। ये मेरा चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें बता रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है कि आपने ये वीज़े कैसे लेने हैं। ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं। ये आम चीज़ नहीं मैं आपको बता रहा। आपने प्रॉपर मेरी वीडियो पूरी देखा करें, ताकि आपको प्रॉपर पता चले कि यार हमें क्या चीज़ें नोट डाउन करनी है, कैसे हमने प्रेज़ेंट होना है एम्बेसी में, और कौन से एरिया में हमारी चीज़ें हैं जहाँ से हमें आई हैं, वो हमने याद करके जानी है, ग्रीस से जो आई हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें, और ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है,
ये आपको आपके वीज़े को कामयाब करने में, अप्रूव करने में और ग्रीस जाने में आपकी इंतहाई मदद करेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।